Hi students, I welcome you on my YouTube channel. Today I am going to deal the objective question and answer of semester 2 SCC पेपर 4। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हैं ऑब्जेक्टिव। राइट, व्हेन वाज जॉफ्री चौसर बॉर्न? जॉफ्री चौसर का जन्म जो है वो 1340 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The poet who was born in the reign of Edward III lived through that of Richard II and died in the reign of Henry IV was option B, Chaucer. Right? The Black Death that swept over England when Chaucer was about 9 years old is another name of or for option A is the right answer, the Great Plague. Right? In Chaucer's times, the peasant revolt resulted in the option C is the right answer, end of serfdom. The spirit of new learning in the transitional period from the medieval to the modern was chiefly the influence of Italian Renaissance. यानी the spirit of new learning जो है यह ट्रांजिशनल फेज की शुरुआत जो मिडिल पीरियड से मॉडर्न पीरियड की तरफ हुई थी, इसने प्रभावित किया वह था इटालियन रेनासा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु इंट्रोड्यूस्ड हेरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश वर्स? इंग्लिश वर्स में हेरोइक कपलेट किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चौसर ने, यानी जॉफ्री चौसर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? ऑप्शन बी, चौसर। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। Who among the following is not the poet of the age of Chaucer? चौसर के एज के कौन से व्यक्ति कवि नहीं थे? लैंगलैंड, ड्राइडन, गोवर या नन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ड्राइडन। ड्राइडन जो थे वो 1660 यानी रेस्टोरेशन पीरियड के पोएट थे। जॉर्ज हर्बर्ट वॉज द पोएट ऑफ ऑप्शन ए, प्यूरिटन एज। दिस इज द राइट आंसर। Question number 10, John Dryden belonged to Restoration era. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Who is the main female character in As You Like It? As You Like It जो ड्रामा है इसकी मेन फीमेल कैरेक्टर कौन है? ऑप्शन बी, रोजालिंड। दिस इज द राइट आंसर। How many sonnets were written by Shakespeare? शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं? ऑप्शन सी, 154 सोनेट्स। हाउ मेनी प्लेज वर रिटन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे हैं? ऑप्शन सी, 37 प्लेज इंक्लूडिंग कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज। राइट? इन हाउ मेनी बुक्स जॉन मिल्टन रोट हिज पैराडाइज लॉस्ट? जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट कितने किताबों में लिखी है? 12। ऑप्शन बी। Who is the brother of Orlando in As You Like It? As You Like It में ओरलैंडो का भाई कौन है? ऑप्शन ए, ओलिवर। राइट? How many debaters participate in essay on dramatic poesy? ऑप्शन सी is the right answer, 4 participants. Right? Which debater represent Dryden, the writer of Essay on Dramatic Poesy? Option B is the right answer, Neander. Who is the founder and father of Metaphysical School of Poetry? Metaphysical School of Poetry के फादर या फाउंडर किसे कहते हैं? ऑप्शन बी, जॉन डन। ठीक है। What is the period of Jacobean era? जैकबियन एरा का पीरियड कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1603 to 1625। हु इज द फादर ऑफ सीलिया इन एज यू लाइक इट? सीलिया के पिता कौन हैं एज यू लाइक इट ड्रामा में? ऑप्शन सी, फ्रेडरिक। ड्यूक सीनियर इज द फादर ऑफ
ड्यूक सीनियर जो है किसके पिता हैं? ऑप्शन बी रोज़ैलिंड। सेम ड्रामा है एज यू लाइक इट में। हु इज चार्ल्स इन द प्ले एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट ड्रामा में चार्ल्स कौन है? सिंगर, पोएट, डांसर, रेस्लर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रेस्लर। वह एक कुश्तीबाज है, ठीक है। What was the name of the father of Orlando and Oliver? Orlando और ओलिवर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए सर रॉलिन डी बॉयज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रोज़ैलिंड डिस्गाइजेस एज, रोज़ैलिंड अपना रूप बदल लेती है किस रूप में? एज यू लाइक इट में? ऑप्शन ए गैनीमेड। Who saved the life of ओलिवर फ्रॉम अ लायनेस? एक शेरनी से ओलिवर की जिंदगी किसने बचाई थी? ऑप्शन सी ओरलैंडो, उसका भाई ही था। हु चेंज्ड द माइंड ऑफ फ्रेडरिक? फ्रेडरिक के दिमाग को किसने परिवर्तित कर दिया था? ऑप्शन बी अ हर्मिट। फ्रेडरिक जो है वो अटैक करने जा रहा था अपने भाई ड्यूक सीनियर पर, लेकिन रास्ते में एक साधु मिल गया, एक हर्मिट मिल गया जिसने समझाया उसे और वह बदल जाता है, राइट। हु रोट पैराडाइज लॉस्ट? शेक्सपियर, हर्बर्ट, मिल्टन, जॉनसन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जॉन मिल्टन, राइट। हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है जिसे मिल्टन ने लिखा है? ऑप्शन बी सैटर्न। इसमें भगवान से ज्यादा सैटर्न को यहां पे ग्रेट माना गया है। इट मीन्स ही इज द ट्रू फाइटर देयर। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड? ठीक है, पहला पोएट लॉरिएट इंग्लैंड का कौन था? ऑप्शन डी ड्राइडन। इन विच ईयर ड्राइडन्स एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी पब्लिश्ड? एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी कब पब्लिश्ड हुआ था ड्राइडन का? ऑप्शन डी 1668। Who found English brick and left it marble? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ड्राइडन एंड पो। Who wrote the four great tragic plays? चार महान ट्रेजिक प्लेज, ट्रेजेडीज लाइक हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर किसने लिखा था? मिल्टन ने, ड्राइडन ने, शेक्सपियर ने या चौसर ने? ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर। Who said about Dryden he found English brick and left it marble? किसने कहा ड्राइडन के बारे में कि उसने अंग्रेजी को ईंटे के रूप में उठाया और उसे मार्बल बना दिया? ऑप्शन ए डॉक्टर जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 34, इन द कैंटरबरी टेल्स द फिक्शनल इन वेयर द पिलग्रिम्स मीट इज, कौन सी जगह पर ये सारे लोग मिलते हैं? कौन सा वह जगह है? ऑप्शन बी टबार्ड इन। ठीक है, यह एक सराय था जहां सारे लोग 29 तीर्थयात्री मिलते हैं और वहीं से उनकी यात्रा शुरू होती है। टॉमस बकेट के चर्च जाने के लिए लोग सब निकलते हैं। विलियम कैक्सटन प्रिंटेड द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश इन 1474। नेम द बुक। ऑप्शन बी द बाइबल, राइट। इन विच मंथ डिड द पिलग्रिम्स, it means 29 pilgrims, march towards the Canterbury? In the month of April. Option A is the right answer. What is Chanticleer's nightmare? चैंटिलियर का नाइटमेयर यानी रात का सपना क्या था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, he dreams a large beast threatens to kill him. Question number 38, who is Pertilote, Chanticleer's favorite? ये पर्टिलोट कौन है? वो चैंटिक्लियर की वाइफ है, हेन वाइफ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ डज द फॉक्स ट्रिक चैंटिक्लियर? चैंटिक्लियर को फॉक्स कैसे फंसा लेता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ही फ्लैटर्स चैंटिलियर। वह चापलूसी करता है चैंटिलियर की यानी झूठी तारीफ करता है, एंड देन ग्रैब्स हिम और उसे पकड़ लेता है व्हेन ही वाज सिंगिंग प्राउडली, जब वह गा रहा होता है बड़ा गर्व से कि वह एक बहुत ही अच्छा सिंगर है, हूटर है।
हाउ डज चैंटिक्लियर ट्रिक द फॉक्स एंड एस्केप? अब जब चैंटिक्लियर पकड़ा जाता है तो वह फॉक्स से कैसे बचकर निकलता है? वह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सजेस्ट द फॉक्स टर्न बैक टू बोस्ट अबाउट हिज फीट एंड देन फ्लाइज अवे व्हेन द फॉक्स ओपन्स हिज माउथ। ठीक है, जब फॉक्स अपना माउथ खोलता है उसके कहने पर और पीछे आने वाले जानवरों को अपने बारे में तारीफ करने लगता है तो वह उसके मुंह से निकलकर भाग जाता है। What is the question number 41? What is the sin where I began? Referring to in a hymn to God the Father. इसमें क्या है ये? इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। ओरिजिनल सिन के बारे में यहां कवि बात कर रहे हैं। Question number 42. Donne uses a blank as a metaphor for the sins the speaker influenced others to do. यहां है ऑप्शन ए door. What does the speaker believe will allow him to stop fearing? किस कारण से वो डरना बंद करेंगे? तो ऑप्शन ए है गॉड्स सन के कारण। जब भगवान के बेटे का आगमन इस पृथ्वी पर हो जाएगा ये डरना छोड़ देंगे। Question number 44. The final stanza begins with the line I have a sin of option C fear. This is the right answer. Which of the following works was not written by John Milton? कौन सा लिखा नहीं गया है जॉन मिल्टन के द्वारा? तो शुरू के A, B, C तीनों लिखे गए हैं। चौथा जो है ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज ये बेन जॉनसन का लिखा हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। In his poem Lycidas, John Milton does which of the following? Lycidas में जॉन मिल्टन क्या करते हैं? ऑप्शन ए मॉर्न्स द डेथ ऑफ अ कॉलेज क्लासमेट। अपने दोस्त के मौत पर वो ये कविता लिखते हैं और वो मॉर्न करते हैं, पश्चाताप करते हैं, रोते बिलखते हैं। Who has stolen the youth of the poet in House on Hath Time? कवि की जवानी को किसने चुरा लिया है? जो पोएम हाउस ऑन हैथ टाइम है उसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टाइम ने चुरा लिया है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ पोएट हैव बीन स्टोलन बाय टाइम इन हाउस ऑन हैथ टाइम? कितने साल चुरा लिए गए हैं समय के द्वारा? ऑप्शन सी 23 ईयर्स। इन द सटल थीम ऑफ यूथ टाइम इज अ ब्लैंक पोएटिक डिवाइस। ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? तो टाइम को तुलना किया गया है एक आदमी से, चोर से, इसलिए ये पर्सोनिफाई किया गया है। ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन इज द राइट आंसर। इन टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस व्हिच रिवर हैज बीन डिस्कस्ड? टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस में किस नदी की बात की गई है? ऑप्शन बी गैंजेस यानी गंगा नदी के बारे में। इन द टाइटल टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, क्वाई मीन्स शी इज, क्वाई का अर्थ टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस में क्या है? ऑप्शन बी यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। टाइम्स विंग चैरियट इज एन एल्यूजन टू? ऑप्शन ए अपोलो। अपोलो के बारे में कहा जाता है कि वह घोड़ों पर सवार होकर आते हैं और टाइम जो है एक तरह से बहुत तेजी से जैसे भागता है उसी प्रकार टाइम विंग्ड चैरियट उनका है। Question number 53. The key theme of the poem to his coy mistress is option A carpe diem यानी भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, जो वर्तमान है उसको जी लो, भविष्य के बारे में मत सोचो। So option A is the right answer. Question number 54. Who supports the French drama in essay on dramatic poesy? Option A Lycidas, right? Question number 55. Critias is the supporter of blank in essay on dramatic poesy. Critias ancients को support करते हैं, इसलिए option B is the right answer. So dear students, thanks a lot for watching the video. Keep on watching, like, share and subscribe the channel if you are new to the channel. Also press the bell icon for regular notification. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.